नहीं, बहुत जरूरी है। जयराम महतो का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? हर जगह का हर कानून है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का ही गुण गाना पड़ता है वहाँ पे। अगर गुण नहीं गाइएगा तो वहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो उसी तरह जयराम महतो दा उस हिसाब से चल रहा है कि हमारा झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य का ही गुण गाना चाहिए, बाहरी गुण नहीं गाना चाहिए। इतना ही है कि देखिए, हम तो 25 साल निकाल दिए बॉम्बे में, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा गांव का निवासी जो भी है कि जाके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मतलब भिन्न का मतलब जगह आहे जाके मी जर भेटला मला मराठी माणूस, ते लोक विचारतात तुम्ही कुठला आहे, काय कुठे काम करते, काय करते, कुठे राहायला आहे। मी सगळं मराठीमध्ये बोलतो त्याला। जर कोणी विचारलंय तुमचं नाव काय आहे, मी त्याला सांगतोय माझं नाव बंटी महतो आहे, मी झारखंडचा निवासी आहो। तुम्हाला काय जर बोलायचं असलं तर तुम्ही सांगा, मी तुम्हाला सांगतोय मराठी में। महतो गए थे? हाँ, तो आप वहाँ सभा में गए थे क्या? हाँ, सभा में गए थे। हमें मेरा घर से कम 3 किलोमीटर का दूरी पे रहते थे, मतलब प्रोग्राम किए थे 3 किलोमीटर दूरी पर। तो हम लोग जितना मतलब मेरा दोस्त वगैरह जितना है, कम से कम 50 से 60 लड़का हम लोग गए थे देखने के लिए। तो जैसे कि आप वोटिंग देने के लिए आए हैं, तो कुछ वहाँ से तो ठान के आए हैं ना कि किनको वोट देंगे? ठान के आए। जब कैसा लगा टाइगर जयराम महतो का विचार को आपको? जयराम महतो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत विचार आदमी, मतलब बहुत अच्छे आदमी है। और मतलब हम लोग सपोर्ट देने के लिए उतना लंबा से बॉम्बे से आए हुए हैं। हमको कम से कम 25 साल हो गया है बॉम्बे में, और हम चाहते हैं कि जयराम महतो जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो होना भी चाहिए झारखंड का अंदर, और एक्चुअली जरूरी भी है। झारखंड राज्य अपना है, झारखंड राज्य में होना भी जरूरी है। नहीं होगा तो फिर बाहरी आदमी जो भी है, हम लोग को कुछ मतलब मिलने वाला नहीं है। जो भी कुछ रहेगा वो बाहर का आदमी फिर पहले आएंगे, बाद में फिर हम लोग का लोकल वासी जितना है और उनको फिर देखेंगे। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, हम तो 25 साल निकाल दिए बॉम्बे में, तो ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारा गांव का निवासी जो भी है कि जाके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मतलब भिन्न का मतलब जगह है जाके वहाँ पे काम करे। मेरा यही सिद्धांत है कि कहने का मतलब है झारखंड का निवासी झारखंड में ही रहे और अच्छा से काम करे, बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़े। क्या बाहर जाते हैं क्या काम करने के लिए? नहीं, मुंबई का लोग कोई बाहर लेकिन देखा जाए तो झारखंड के लोग ही हाँ, बहुत सारे बाहर जाते हैं। झारखंड का लोग बहुत सारे हैं बॉम्बे में। बहुत, हमको तो लग रहा है कम से कम 2-3 लाख का आसपास होगा झारखंड का, सिर्फ झारखंड का आदमी। तो वहाँ पर कैसा आपको सिचुएशन लगा, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, वहाँ पर मुंबई के बारे में। सिचुएशन क्या है वहाँ पे? देखिए, हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बेरोजगारी रहते थे हम लोग गांव में, कुछ काम धंधा नहीं था हम लोग का। इसके वजह से हम लोग को निकलना पड़ा बॉम्बे, और बॉम्बे में ही जाके मजदूरी का काम कर रहे हैं, जैसे भी करके किसी तरह पेट चला रहे हैं घर का। टाइगर जयराम महतो का विचार को आपको कैसा लगा? टाइगर जयराम महतो बहुत अच्छा आदमी है। उनका विचार को कैसा लगा? उनका विचार भी बहुत अच्छा है। उनका पूरा झारखंड को लेके चलना मतलब बहुत बड़ा, ये समझिए। क्या लग रहा है कि गिरिडीह से टाइगर जयराम महतो इस बार निकल रहे हैं ना? जयराम महतो जिंदाबाद, और गिरिडीह से 100% निकलने वाला है। और धनबाद लोकसभा से 1 लाख अंसारी को, जो आज आप वोटिंग किए 1 लाख अंसारी को हेलमेट छापने। हाँ, वोटिंग। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ अनुभव? अगर मान लीजिए, अगर धनबाद से अगर नहीं भी तो नहीं, कम से कम 90% तो जरूर लाएंगे वो। 100 अगर 100 होगा तो 90% आना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह का माहौल बॉम्बे में जयराम महतो का मीटिंग में, सभा में जैसा आदमी पब्लिक जैसे आए थे, उस हिसाब से देखा जाए हम भी आज बॉम्बे से हम 7 तारीख को गाड़ी में बैठे थे। तो गाड़ी में लगभग मेरा जो कोच था गाड़ी का, उस गाड़ी में कम से कम नहीं भी तो कम से कम 150 आदमी मतलब झारखंड वासी ही थे टोटल, जयराम महतो को सपोर्ट करने के लिए, वोट देने के लिए। हम पूछे हाँ आप कहाँ से है, तो कोई बता रहा है गिरिडीह से है, कोई हजारीबाग से है, कोई धनबाद से है, कोई रांची से है, तो कोई आपका बोकारो जहाँ स्टील सिटी का है। मतलब जितना भी मतलब झारखंड एरिया जो भी है, आसपास के लोग सारे एक ही कोच में हम लोग बैठे थे। उनसे पूछे भी कि आप वोट किसको देंगे, तो बोल रहा है जयराम दादा को ही हम लोग वोट देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार अगले बार की तरह इस बार कई ज्यादा
प्रवासी मजदूर लोग घर आए हैं लेकिन अगली बार नहीं आए थे, क्या लग रहा है कि झारखंड बदलेगा? झारखंड तो जरूर बदलेगा। जिस हिसाब से हमने पब्लिक सिटी देखा है बम्बई में, उस हिसाब से अगर आदमी आ जाएंगे, जितना पब्लिक वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, मतलब जमा हुआ था बेलापुर गांव में, बम्बई में नवी मुंबई बेलापुर गांव का अंदर जो मतलब कार्यक्रम किया गया था जयराम महतो का नाम से, वहाँ पे हमको कम से कम लगभग 5 से 6 हजार आदमी दिखाई दिया था। उसके अंडर में अगर आदमी आ जाते हैं तो जयराम महतो जी को सोचने का कोई जरूरत नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। जयराम महतो का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों, हर जगह का हर कानून है। जैसे अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का ही गुण गाना पड़ता है वहाँ पे। अगर गुण नहीं गाइएगा तो वहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो उसी तरह जयराम महतो दा उस हिसाब से चल रहा है कि हमारा झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य का ही गुण गाना चाहिए, बाहरी गुण नहीं गाना चाहिए। बहुत बढ़िया। पहली बार आप लोग के वहाँ पर ही पहुंचे थे जयराम महतो मुंबई में, तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ था, कैसा फीलिंग हुआ था कि हम लोग से भी झारखंड से एक आया है टाइगर जयराम महतो, तो कैसा फीलिंग उस टाइम आप लोग का होता था? हाँ, उस समय तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो बॉम्बे में रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। हमको करीब जिस दिन आने वाले थे जयराम महतो जी, उस समय हमको नहीं पता था। और 1 घंटे मतलब जैसे 11 बजे की 10 बजे के आसपास आने वाले थे जयराम महतो। किसी ने हमको बताया फ़ोन करके कि झारखंड से जयराम महतो जी आ रहे हैं, तो क्या चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं बोला जरूर चलना चाहिए। अगर झारखंड से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है हमारे लिए मजदूरवासी के लिए, तो हम लोग को जाना जरूरी है। वहाँ पे नहीं जाएंगे तो फिर हमारा झारखंड का सुधार कैसे होगा, और जयराम महतो जी को लगेगा कैसे कि ये अपना झारखंड का वासी है। बहुत अच्छा लगा हमको। जयराम महतो जी आए थे नवी मुंबई में, और बहुत अच्छा शोभा भी उनका हुआ था। बहुत अच्छा लगा हमको, प्रोग्राम बहुत अच्छे किए थे, बहुत अच्छा से बीता। और वहाँ के जितने नगरवासी हैं उनको भी अच्छा लगा। उनका जिस जगह पे नवी मुंबई में प्रोग्राम रखा गया था, उस जगह पे वहीं का निवासी जो नगर सेवक है, उनका कहना है कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं तो इतना भीड़ नहीं होता है, इतना आदमी नहीं होता है। और एक बच्चा सा आदमी आके, मतलब दिखने में बच्चा सा लगता है। वहाँ का निवासी बोल भी रहे थे कि देखिए ये तो 20-25 साल का जैसा मतलब लड़का है, और इनका आने से अगर इतना सारा 6-7 हजार आदमी आने से अगर कुछ करता है यहाँ पे आके, बाहर में आके, बम्बई में आके, एक लड़का अगर झारखंड से आके बम्बई में अगर कोई प्रोग्राम करके अगर कम से कम 7 से 8 हजार आदमी को अगर एक साथ कर सकता है, तो झारखंड राज्य को राज्य में फिर क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो पूरा झारखंड में एकता होगा। और जयराम महतो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ज़रूरी भी है करना। बहुत अच्छा लगा हमको उनका प्रोग्राम देख के। और हम बोले भी थे कि जब भी हम लोग का इलेक्शन आएगा, कुछ भी इलेक्शन में, अगर किसी भी इलेक्शन में अगर आप खड़ा होते हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं, और कभी भी तैयार है आने के लिए। ठीक है। देखा जाए तो आप 25 साल में से जैसे मुंबई में हैं, तो वहाँ पर भाषा का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी, ये भी सही बात है आप जो बोल रहे हैं। एक्चुअली शुरू में जब हम गए थे बम्बई, उस समय जो लैंग्वेज है वहाँ का, वो लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आ रही थी। वहाँ का जो लैंग्वेज है मराठी लैंग्वेज है, और हम झारखंड से चले थे, तो हमारा लैंग्वेज जो हिंदी है और एक खोट्टा है। या तो फिर खोट्टा में बोलिए या तो फिर हिंदी में बोलिए। तो बॉम्बे में तो हम खोट्टा में बात नहीं कर सकते हैं, जो भी बात करना है हिंदी में या फिर मराठी में। तो शुरू में जैसे तकलीफ हुआ था हमको, जैसे मराठी में कहीं भी जाते थे तो मराठी में पहले 20 साल पहले हम जब गए थे, तब वहाँ का मतलब मराठी छोड़ के कोई दूसरा बात कर ही नहीं सकते आप। हिंदी भी नहीं समझ में आता था उस समय, और हमको जो भी बोलना रहता था या करना रहता था तो मराठी से ही बोलना पड़ता था। तो उस समय नया में मतलब मराठी में थोड़ा बहुत तकलीफ होता था, लेकिन समझ जाते थे वहाँ के निवासी जो हैं कि हाँ ये बाहर से आए हुए हैं, तो इनको मतलब नहीं आते होंगे, इसके वजह से ये हिंदी में बात कर रहे हैं। और अभी तो फिलहाल आप जो भी बोलिएगा, हम महाराष्ट्र का एक प्रकार से कोई भी अगर हमसे बात करेंगे मराठी आदमी, तो उनको लगेगा कि यहीं का निवासी है। और हम ये बोलना चाहते हैं, जैसे अभी मुंबई में मैं
25 साल रह चुका हूँ। तो अभी अगर कोई मराठी हमसे पूछता है की आप कहाँ से हो, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ मी झारखंडचा माणूस आहे, मी झारखंडला राहायला आहे, इकडं मुंबईमध्ये आलेला आहे काम करायला। आमच्या घरातले परिस्थिती एवढं चांगले नव्हता, म्हणून आम्ही मुंबईमध्ये आलो होतो कामासाठी। आता मी मुंबईमध्येच काम करतो आणि कधी कधी जर एमर्जन्सीमध्ये काम काय लागलं तेव्हाच मी गावाला जातो, ना तो मी इकडंच मुंबईमध्ये राहायला बेलापूर नवी मुंबईमध्ये राहतो। आता मी परमानंटमध्ये काम नाही करत, मी प्रायव्हेटमध्ये काम करतो। जर कोणी जर भेटला मला मराठी माणूस, ते लोक विचारतात तुम्ही कुठला आहे, काय कुठे काम करते, काय करते, कुठे राहायला आहे, मी सगळं मराठीमध्ये बोलतो त्याला। जर कोणी विचारलं तुमचं नाव काय आहे, मी त्याला सांगतो माझं नाव बंटी महातो आहे, मी झारखंडचा निवासी आहो। तुम्हाला काय जर बोलायचं असलं तर तुम्ही सांगा, मी तुम्हाला सांगते मराठीमध्ये। तेव्हा ते लोक बोलतात नाही तुम्ही ऍक्च्युअली हाय बाहेरचा, पण तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये तुमचा जन्म झालेला आहे असं वाटतं। तुम्ही कोणी तुम्हाला धरू शकत नाही, पकडू शकत नाही, बोलू शकत नाही की तुम्ही बाहेरचा माणूस आहे। तुम्ही परफेक्ट म्हणजे इकडचा माणसं आहे।